वेलकम टू स्टडी ग्रेस। डियर स्टूडेंट, आज है 6 मार्च 2022। गाइस, 6 मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो और इस क्वेश्चन से हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ फाइल को हमारे इंस्टाग्राम के पेज से भी, इंस्टाग्राम में पेज के में इंस्टाग्राम के बायो में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे पीडीएफ पर पहुँच जाएँगे, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया हुआ है? तो गाइस, ई गवर्नेंस डिवीजन के रूप में नए सीईओ को अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। गाइस, यहाँ पर एनईजीडी आई है, तो एनईजीडी की फुल फॉर्म क्या है? गाइस, एनईजीडी की फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। गाइस, ये आपकी एनईजीडी की फुल फॉर्म है। गाइस, अब यहाँ पर अभिषेक सिंह की बात आई। अभिषेक सिंह है कौन? अभिषेक सिंह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ भी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में एनईजीडी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन, 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? डियर स्टूडेंट, जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में सबसे पहले शीर्ष पर जो रहा है, द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब यहाँ पर अमेरिका को पहले स्थान पर रखा गया है और कितनी परसेंट उसको रही है? तो गाइस, 95%, 95% इसकी आई है। और डियर स्टूडेंट, अपने जो भारत को कौन से स्थान पर रखा है डियर स्टूडेंट? जहाँ पे 43वें स्थान पर रखा गया है। और आईआईपी में कितनी, भारत को कितनी बढ़ोतरी हुई है? मात्र 0.2 की। डियर स्टूडेंट, पिछली बार 38.4 था, जो अब इस बार 38.6% हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज दूसरा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने रुपए के पर्याय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी देश केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। 200 करोड़ किस शहर में की है? 200 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है वो कौन से शहर में की है? डियर स्टूडेंट, वो सिंधुदुर्ग में स्थापना की है। अब यहाँ पर एमएसएमई की जो बात आई है, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइजेस। स्टूडेंट, इसकी एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है। अब ये सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग आया यहाँ पर। सिंधुदुर्ग डियर स्टूडेंट कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार महासागर प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान के साथ किस संस्थान में ओशियन 2022 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी जो ओशियन की मेजबानी की है वो आईआईटी मद्रास ने की है। और आईआईटी मद्रास ने की है, तो यहाँ पर सबसे पहले ओशियन की बात आई है, तो ओशियन की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। ओपन कम्युनिकेशन एक्सचेंज एंड आर्टिफिशियल नेटवर्क, तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म हो गई। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर महासागर जो प्रौद्योगिकी संस्थान है एनआईओटीए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसकी जो दोनों की फुल फॉर्म मैंने बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का घरेलू रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो चीन ने घरेलू उपग्रह बनाने का दावा किया है, 22 उपग्रह जो बनाने के बाद वो किया है, लॉन्ग मार्च रॉकेट को बनाकर ये दावा किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास धर्म संरक्षक 2022 का किस देश में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो गाइज, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जापान में इसका अभ्यारण प्रशिक्षण अभ्यारण। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा है मुख्यालय इसका? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, वियना या न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है? आईए की बात आई तो आईए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। गाइज, इसका मुख्यालय, इसका आपका राइट आंसर वियना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ित के लिए संशोधित मुआवजा क्या है? डियर स्टूडेंट, अब ये संशोधित जो मुआवजा है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हिट एंड रन पीड़ित ये है क्या? यहाँ पर जो बाइक एक्सीडेंट से लोग को दुर्घटना में क्षति होती है उन्हें गैस मुआवजा मिलता है। वो पहले आपको 25,000 मिलता था, अब आपको 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। गैस, यहाँ पर 8 गुना वृद्धि की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो स्टूडेंट मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय ये मैंने बता दिया आपका कनाडा में है। शिफ्ट वित्तीय संदेश सेवा में एस का क्या अर्थ है? जो शिफ्ट से भी संदेश सेवा है उसमें एफ का, डियर स्टूडेंट, समाज इसका अर्थ है। इसका आंसर आपका समाज होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सेवा, समाज और सुरक्षित सर। तो इसमें आपका ऑप्शन पर बी बिल्कुल राइट है।
अब यहाँ पे SWIFT की जो बात आई है तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट, इसकी होती है सोसाइटी वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स ला प्ले में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसमें जब स्थापना हुई थी इसमें पहले बैंक थी डियर स्टूडेंट 250 बैंकें इसमें स्थापना हुई थी तब हुई थी। अब इसमें 11,000 से भी अधिक बैंकें ने भाग ले लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022 में सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन होगी? सेबी का पहला नेतृत्व करने वाली पहली महिला होगी गाइस माधवीपुरी पुच। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ पर सीबी की बात आई है। सीबी क्या है यार स्टूडेंट? ये एक सिक्योरिटी की संस्था है, SEBI। सीबी की फुल फॉर्म है, यहाँ पर सीबी की फुल फॉर्म देखते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एस फॉर सेबी, ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड और आई फॉर इंडिया, ये आपकी फुल फॉर्म होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश में बहुराष्ट्र हवाई अभ्यास में अपने लड़ाकू जेट विमानों को तैनात नहीं करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर जो अपने निर्णय लिया है, किस देश ने लिया है ये निर्णय डियर स्टूडेंट? आपका यूके ने लिया है, यूके ने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो डियर स्टूडेंट हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपको विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये ब्रांड एम्बेसडर डियर स्टूडेंट क्यों बनाया जाता है? ये एक प्रोडक्ट का एड वगैरह देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हाल ही में इंश्योरेंस के लिए विद्या बालन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा कायाकल्प के लिए NFCG को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डियर स्टूडेंट NSCG को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये NSMGC क्या है? नेशनल, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो यहाँ पर इस अवार्ड में क्या होता है? इस अवार्ड में डियर स्टूडेंट आपको ये विशेष पुरस्कार होता है जो सिल्वर का एक पीकॉक का प्रमाण पत्र मिलता है और 15 लाख रुपए इस अवार्ड में मिलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। आज का ये क्वेश्चन है आपका, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट आज जो कल वाले वीडियो का क्वेश्चन है, कल वाले का जो आंसर आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था उसका आंसर है यहाँ पर डियर, हाल ही में MOWCD ने कौन सा परियोजना शुरू की है? कौन सी परियोजना जो MOWCD ने शुरू की है? तो डियर जहाँ MOWCD ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है, यहाँ पर इसका आंसर है ये। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज इस वीडियो से मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और जैसे ही हमेशा की तरह डेली वीडियो आती रहती है तो वीडियो को देखना ना भूलें और अपने नॉलेज को ग्रो जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल की करंट अफेयर में, जब तक के लिए चलते हैं।